चलो बेटा, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि जो पिछला वीडियो था वो हमने पढ़ाया था आपको प्रकाशिक समवायता क्या होता है, चला वयवता क्या होता है, प्रकाशिक समवायता कौन कौन प्रदर्शित करते हैं ये बता दिया था, उसकी शर्त बता दिया था। प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करने के लिए हमने शर्त क्या बताया था, कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आता है प्रकाशिक समवायता से, उसमें क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकाशिक समवायवी बनते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। तो बेटा अगला उसी के आगे का टॉपिक होगा प्रकाशिक समवायवी का गणना करना। प्रकाशिक समवायवी की गणना करना बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कैसे इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमने बताया था प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, एक कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, कोई कार्बन होता है, कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हों। यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा है वो अलग हो, यहाँ पे जो ये सारे ग्रुप्स अलग अलग हो, तो इसको इस जो कार्बन है इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें देखो जैसे कोई भी कंपाउंड हमने ले लिया, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड इस तरह से आपको दिया होगा क्वेश्चंस में, यहाँ पे हमने लिख दिया बी। तो इसमें दो शर्त होता है, या तो ए और बी दोनों समान होगा, बराबर होगा, या फिर ए और बी दोनों अलग अलग होगा। अगर मान लेते हैं अलग अलग हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने CH3 लिखा और यहाँ पर भी क्या हो, CH3 ही हो, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, ये कैसे हो गए, दोनों सेम हो गए। हो सकता है यहाँ पे OH हो सकता है यहाँ पे क्या हो, CH2OH ग्रुप होते। ये देखो दोनों अलग अलग, दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों बराबर होगा, समान होगा, या ये दोनों अलग अलग होगा। जब बराबर होगा तब कैसे निकालेंगे, जब अलग अलग होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें दो कंडीशन होगी बेटा। पहला क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी दोनों बराबर नहीं है, तब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर, इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर। तब इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने प्रकाशिक समवायवी बनेंगे। तो इसका फार्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये लिखा ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका फार्मूला होता है 2 के पावर n। बहुत सिंपल है। अब आपको n क्या है यहाँ पे ये पता करना, n है कायरल कार्बन की संख्या। जो भी कंपाउंड दिया होगा उस कंपाउंड में कायरल कार्बन की संख्या, n क्या है बेटा, ये कायरल कार्बन की संख्या है। हमने आपको बता दिया है कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे A बराबर नहीं होना चाहिए B के, तब ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे क्या, 2 के पावर n। n क्या है, कायरल कार्बन की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। क्वेश्चन आता है ग्लूकोज के कितने प्रकाशिक समवायवी बनेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, CHO CHOH का होल 4, नीचे होता है बेटा CH2OH। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, A नॉट इक्वल्स टू B, A B के बराबर नहीं है, यानी कि A और B दोनों समान नहीं है। A और B कैसे देखेंगे, अगर ये इसको देखें तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, A हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, B हो गया। दोनों ग्रुप क्या सेम है, नहीं, दोनों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग हैं। तब फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, 2 के पावर n। अब यहाँ पे ये n क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन हमने आपको ग्लूकोज में देखना बताया था। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो इसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ऐसे बनता है बेटा, ऐसे ऐसे बनाते जाना नीचे तक, यहाँ पे एक OH होगा, यहाँ पे H होगा। अब देखो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप, और उसके नीचे वाला ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा। इस तरह से एक एक कार्बन को देखते जाएंगे तो ये चारों कार्बन कैसे होते हैं, चारों कार्बन कैसे होते हैं बेटा, ये चारों कार्बन कायरल कार्बन होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज में कितने प्रकाशिक समवायवी बनते हैं। तो ग्लूकोज में पहला क्वेश्चन क्या आता है, इस ग्लूकोज से जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं। तो कितने कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है बेटा। देखो ये चारों कार्बन, यहाँ पे इसका होल 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 कार्बन है, ये चारों कार्बन कैसे होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं। अब पूछा जाता है इसमें कितने प्रकाशिक समवायवी बनेंगे, कितने प्रकाशिक समवायवी बनेंगे। फार्मूला क्या है, 2 के पावर n। ये 2 के पावर n फार्मूला कब लगाएंगे, जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके प्रकाशिक समवायवी कितने बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 के पावर 4। जब 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आंसर होगा इसका,
16। बस 2 क्वेश्चन पूरे ग्लूकोज में अभी तक आइसोमेरिज में आया है, समवेता में पूछा गया और यही 2 पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन पाए जाते हैं? 4 कायरल कार्बन पाए जाते हैं। ग्लूकोज के कितने प्रकाशिक समावयवी बनते हैं? उसका आंसर कितना होगा बेटा? 16। तो ये आप वहां पे देख लेना, कायरल कार्बन पूछ रहा है कि प्रकाशिक समावयवी पूछ रहा है। 4 कायरल कार्बन होते हैं और 16 प्रकाशिक समावयवी बनता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये दोनों ग्रुप क्या हो, बराबर हो, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बेटा? ए और बी ये सेम हो सकता है। ये और ये जब सेम होगा तब कितने कायरल कार्बन देखेंगे, कितने कायरल कार्बन निकले और उसका फार्मूला क्या होगा। जब ये सेम होगा, ए बराबर बी होगा, तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसी को हम लोग कहीं कहीं लिखते हैं DL। ये ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशिक समावयता तभी प्रदर्शित करता है, इसको हम घुमाते हैं तो एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है, एक लियो फॉर्म होता है। ये आपको कैटेट में आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ना कभी आएगा। आपके कैटेट में जितना क्वेश्चन आता है बस हम उतना ही पढ़ेंगे, हमने इसमें बहुत कुछ छोड़ा है, उसके लिए आप घबराना नहीं। यहाँ पे जो फार्मूला होता है बेटा 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n/2 माइनस 1/2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। कब? जब ये दोनों बराबर नहीं होगा, ए और बी दोनों बराबर नहीं होगा, तब ये फार्मूला लगेगा, ये आप ध्यान रखना। अब जो यहाँ पे n है, ये n क्या है? यही है n कायरल कार्बन की संख्या है। n क्या है बेटा? जो कायरल कार्बन हम लोग पढ़े n है कायरल कार्बन की संख्या। इसका कोई भी एग्जांपल ले ले, जब ये दोनों कैसे हों? समान हो। जब समान होगा तो फार्मूला क्या होगा बेटा? 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n/2 माइनस 1/2। हालांकि आपसे जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया केवल ये क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। ICR में BHO में कभी पूछ लिया जाएगा, लेकिन कैटेट में कभी नहीं आएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब इसमें 2 कंडीशन होती है, आपको पता चल गया कैसे कैसे होता। अगर ये n कभी सम होगा तो कभी विषम भी हो सकता है, लेकिन अगर बराबर नहीं है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों में एक ही कंडीशन होता है। ये वाला जो फार्मूला होगा बेटा, जब n विषम होगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको अच्छे से समझा देते हैं। देखो, जब बेटा a बराबर b होगा तो दो कंडीशन होगा इसमें देखो, जब a बराबर b होगा तो इसमें 2 कंडीशन होगा। अगर n सम होगा तो क्या फार्मूला लगाएंगे, अगर n विषम होगा तो क्या फार्मूला लगाएंगे। अगर n सम होगा तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं वो फार्मूला होता है बेटा 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1। अगर विषम है, अगर विषम आता है तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं ये फार्मूला होता है 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n/2 माइनस 1/2। ये आपको याद रखना है। देखो, अगर a बराबर b है, अगर a बराबर b है, ऊपर नीचे दोनों समान है, a और b समान है, तो अगर n की संख्या, n क्या है? कायरल कार्बन की संख्या, सम आता है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 के पावर n-1 बनेगा। अगर वो विषम आता है बेटा तो 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n/2 माइनस 1/2। अब ये सम का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक विषम का देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है बेटा, देखो यहाँ पे हमने लिखा CHOH COOH, फिर इसी से हमने जोड़ दिया CHOH COOH। ये देखो यहाँ पे A और B क्या है, ये लास्ट वाला A हो गया, ये लास्ट वाला B हो गया, दोनों कैसे हैं? बराबर है। ये कार्बन कायरल है कि नहीं? बिल्कुल कायरल है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप हो गया, एक COH ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, तो ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस कंपाउंड में, इस यौगिक में, इस यौगिक के कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे, कितने प्रकाशिक समावयवी बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा? यहाँ पे देखो n क्या है? सम है। n कितना हो? कितने कायरल कार्बन, n इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? यहाँ पे 2 आया तो फार्मूला क्या लगा देंगे? कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा 2 के पावर n-1, n कितना है? 2, यहाँ पे रख देंगे 2 माइनस 1 कितना आ गया बेटा? 2 के पावर 1। इसके कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे? 2 बनेंगे। अगर n विषम है, यदि n विषम है तो फार्मूला क्या होता है? 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n/2 माइनस 1/2। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा। यहाँ हमने ले लिया CH3। शर्त क्या है? आपको ये पता होना चाहिए,
ये पता होना चाहिए कि दोनों सेम है या नहीं है। हम कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं, दोनों जब बराबर होगा ए और बी। यहाँ पे देखो बेटा ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो दोनों CH3 सेम है। जब सेम होगा, अगर n विषम है, यहाँ कितने कायरल कार्बन, ये तीनों कार्बन कैसे है बेटा, ये तीनों कार्बन कायरल कार्बन होते हैं। इसमें कितने कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है। 3 कायरल कार्बन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, n बराबर 3। 3 क्या है, सम है या विषम है, 3 बेटा विषम है, तो विषम है तो इसमें फार्मूला रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बताओ कितने बनेंगे, 3 में से 1 गए 2, 2 के पावर 2 हो गया 4, यहाँ 3 रखा, n बराबर 3 रखा, 3 में से 1 गए, 2 के पावर 2 बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5 और आधा, 1.5 में से आधा निकाल देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 3/2 माइनस 1/2 कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 का मतलब 2। आंसर कितना आ गया बेटा, तो देखो दोनों कंडीशन में आंसर 2 आया, दोनों कंडीशन में 2 आया, जबकि यहाँ कायरल कार्बन कितना है 3। अगर ये फार्मूला हम लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 माइनस 1 2, 2 दूनी 4। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर दोनों ए और बी बराबर, अगर n सम है तो फार्मूला लगेगा 2 के पावर n माइनस 1। अगर दोनों बराबर है और अगर n विषम आता है तो फार्मूला लगेगा 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 2 के पावर n/2 माइनस 1/2। इस तरह से हम सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं, प्रकाशिक समावयवी कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद बेटा होगा अगला टॉपिक, उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझते रहो, धीरे धीरे करते रहो, तैयारी बहुत पेपर करीब आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देते रहो पढ़ाई लिखाई बेटा। बहुत जल्दी जुलाई के लास्ट मंथ में हो सकता है कि पेपर हो जाए, या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक पेपर हो सकता है। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। देखो बेटा अब अगला टॉपिक जो है उसको हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल, इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये जो ज्यामितीय समावयवता है, ये आपको परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा, केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको, जितने भी आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा है केवल क्वेश्चन इतना ही आता है कि ऑप्टिकल कौन प्रदर्शित करता है, ज्योमेट्रिकल कौन प्रदर्शित करता है। तो सबके लिए हमने शर्त बताया था, तो इसके लिए भी शर्त क्या होगा, ये ज्यामितीय समावयवता कब उत्पन्न होता है, जब कोई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसको हम रोटेट कराते हैं। कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को जो हम घुमाते हैं तो जो समावयवता मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवता बोलते हैं। शर्त क्या है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया बेटा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच है, इसी से इसका व्युत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है। जब हम ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को घुमाते हैं तब जो समावयवता उत्पन्न होता है उस समावयवता को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम घुमाते हैं तो हमको मिलता है ज्यामितीय समावयवता। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटा वो क्या आता है, बस आपको वो ध्यान देना है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसकी दूसरी शर्त है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, इस कार्बन से कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, वही ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया ए और बी। शर्त दूसरी क्या बेटा, कोई भी एक कार्बन, इस कार्बन का इस कार्बन का, दोनों कार्बन पे जो ग्रुप होना चाहिए वो अलग अलग जुड़े होने। यहाँ पे देखो इस कार्बन पर हमने ए और बी कर दिया, इस कार्बन पर भी ए और बी। किसी भी एक कार्बन पर अगर दोनों ग्रुप सेम हो गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, ए और बी ये अलग अलग होना चाहिए, ए और बी अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों में से इधर चाहे इसमें इस कार्बन पे चाहे इस कार्बन पे, दोनों कार्बन पे किसी भी कार्बन पे अगर दोनों सेम हो गया तो वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसके 2 फॉर्म होते हैं बेटा, इसके एक फॉर्म होता है सिस, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, इसके एक रूप होता है उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। अब देखो सिस क्या होता है,
सिस किसे बोलते हैं? जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों सेम ग्रुप लगाओ, जैसे यहाँ पे ए और ए लगा है, नीचे बी और बी लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। इसी का एक फॉर्म और हो सकता है, कौन सा? हम हो सकता है यहाँ पे बी लिख दे, यहाँ पे ए लिख दे, यहाँ ए लिखा, यहाँ किसी को इधर वाले को उल्टा कर दे या फिर इधर वाले को घुमा दे, किसी एक को घुमा दे, चाहे इसको घुमा दे चाहे इसको घुमा दे। अब देखो बेटा, ए और ए अपोजिट साइड पे आ गए, बी और बी अपोजिट। जब दोनों सेम ग्रुप, जब दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे आ जाएगा, जब दोनों समान ग्रुप अपोजिट साइड पे आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन प्रदर्शित करता है? आज तक आईआईटी, नीट, जेईई सब जगह पे जो क्वेश्चन आया बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका 2-ब्यूटीन। ये 2-ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन में हर जगह मिलता है। अगर क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल से आया है तो 2-ब्यूटीन ऑप्शन में जरूर होगा। क्वेश्चन क्या आता है, बस आपको ये ध्यान देना, क्वेश्चन क्या आएगा कि ज्यामितीय समवायता कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन होगा 2-ब्यूटीन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये दोनों ग्रुप अलग अलग जुड़े हों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समवायता। या फिर इसी का दूसरा नाम आईपीएससी में क्या होता है? ब्यूट-2-इन। तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल सकता है, 2-ब्यूटीन या ब्यूट-2-इन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? देखो, ब्यूटीन 2-ब्यूटीन हम कैसे लिखते हैं? CH3 डबल बॉन्ड CH फिर CH3। तो ये 2-ब्यूटीन है, 1 2 3 4, तो इसी को हम 2-ब्यूटीन बोलते हैं या ब्यूट-2-इन बोलते हैं। इसका हम सिस और ट्रांस दोनों बना के दिखा रहे हैं। एक बार सिस बनाएंगे, एक बार ट्रांस बनाएंगे। देखो बेटा, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा? एक CH3 जुड़ा, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हमने जोड़ दिया इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया। इस वाले कार्बन से इसी तरह से एक हाइड्रोजन, एक बार CH3 जोड़ दिया और एक बार, देखो दोनों सेम ग्रुप ऊपर हो गया, CH3 और CH3 दोनों सेम एक साथ हो गए, नीचे हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस फॉर्म। अगर इसी में किसी एक को उलट दें, किसी को भी उलट सकते हैं, उस बार हमने उसको उल्टा था, चलो इस बार इसको उलट दे रहे, किसी एक को अगर हमने उलट दिया, किसी एक को हम घुमा दिए, घुमाने के बाद वो कौन सा रूप हो जाता है? ट्रांसफर। इस बार देखो बेटा, CH3 अपोजिट हो गया, HH अपोजिट हो गया, हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल आता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, ये तो जरूर याद करके जाना, क्योंकि हर बार ऑप्शन में 2-ब्यूटीन या ब्यूट-2-इन ही मिलता है। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं बेटा, CH डबल बॉन्ड CH, ये देखो ज्योमेट्रिकल प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इस वाले कार्बन से एक बार क्लोरीन हाइड्रोजन को जोड़ दिया, एक बार इधर जोड़ दिया, एक बार क्लोरीन हाइड्रोजन को ऊपर नीचे कर दिया, या एक बार घुमा दिया, तो इसका भी सिस और ट्रांस बन सकता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ लिख ले CH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस। ये ज्योमेट्रिकल प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका देखो कैसे करेगा, ये आपको याद रखना है। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हमने बना दिया। अब देखो, इस कार्बन और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और इसी से एक COH भी जुड़ा हुआ है, इसी से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक COH, ये हमने सिस फॉर्म बना दिया। किसी एक को घुमा दिया, तो क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्म। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय समवायता कैसे प्रदर्शित करते हैं और कौन कौन प्रदर्शित करते हैं। कुछ बातें हैं बेटा, इसमें आते हैं क्वेश्चंस। आपको ज्यामितीय समवायता में 2-ब्यूटीन बिल्कुल जुबान पर रटा होना चाहिए। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, आसान सा तरीका है, आराम से आप पढ़ते रहो, देखते रहो। अगला टॉपिक है बेटा इसी में ज्यामितीय समवायता। कुछ बातें इसी में हैं जो आपको याद रखने हैं, नोट करके। क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जल में घुलनशीलता सिस की ज़्यादा होती है या ट्रांस की ज़्यादा होती है? क्वथनांक ट्रांस की ज़्यादा होती है या सिस की ज़्यादा होती है? तो बेटा आपको याद रखना है कौन कौन सा किसका ज़्यादा होता है। जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक बोलते हैं। अस्थायित्व की बात करें, क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया बेटा अभी तक अस्थायित्व का है। अस्थायित्व की बात करें या फिर इसके गलनांक की बात करें, अस्थायित्व या फिर इसका गलनांक पूछा जाए। अस्थायित्व हो गया और गलनांक, ये दोनों बेटा ज्यादा होता है किसका? ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस का कम होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना। अस्थायित्व पूछा जाए तो स्टेबिलिटी पूछी जाए, किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस की। मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए, किसका ज्यादा होता है? ये ट्रांस का ज्यादा होता है। कुछ और अपवाद हैं जो सिस का ज्यादा होता है, उसको आपको याद रखना है। जैसे अब पहला बात आता आंतरिक ऊर्जा।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आंतरिक ऊर्जा किसका ज़्यादा होता है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। यही सारे क्वेश्चंस हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को पोलर कैरेक्टर। पोलर कैरेक्टर का मतलब हिंदी में होता है ध्रुवीय लक्षण। अगर क्वेश्चन आ जाए ध्रुवीय लक्षण किसका ज्यादा होता है, ध्रुवीय लक्षण सिस का कि ट्रांस का, तो ऑप्शन वहां पे सिस और ट्रांस दोनों रहेगा, जिसमें आपको समझ में आ जाए वही टिक करना है। बस दो बात याद रखना कि अस्थायित्व का क्वेश्चन बहुत आया। सबसे ज्यादा अस्थायित्व कौन होता है, ट्रांस होता है। गलनांक किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का ज्यादा होता है। इसके बाद आता है बेटा, यहाँ पर हमने गलनांक लिखा, अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्वथनांक। दोनों बातें अलग अलग है, एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक बॉइलिंग पॉइंट है। इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता किसकी ज्यादा होती है, जल में घुलनशीलता, वाटर सॉल्युबिलिटी। ये चारों जो कैरेक्टर है बेटा, ये सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। बस ये बातें आपको नोट करके याद रखना है। कौन कौन सी चीजें हैं, अस्थायित्व है, गलनांक, आंतरिक ऊर्जा, द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको हम लोग ध्रुवीय लक्षण बोलते हैं, क्वथनांक हो गया, जल में घुलनशीलता। ये चार बातें सिस की ज्यादा होती हैं, और अस्थायित्व और गलनांक किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का। तो वहां पे कैसे बना होगा, मान लेते हैं 2-ब्यूटीन का एग्जाम्पल लेते हैं। 2-ब्यूटीन में ऐसे दिया होगा, वहां पे कंपाउंड क्वेश्चन में क्या दिया होगा वो सुनो आप। यहाँ पे ऐसे दिया होगा, एक ऑप्शन ये बना दिया, दूसरा ऑप्शन इसी को हमने घुमा दिया, किसी एक को घुमा देना है, चाहे हाइड्रोजन को नीचे कर दो, चाहे CH3 को ऊपर कर दो। अब देखो ये जो है बेटा ट्रांसफार्म, ऊपर वाला ट्रांसफार्म है, ये सिस फार्म है। अब क्वेश्चन ये दोनों ऑप्शन में रहेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछेगा अस्थायित्व किसका ज्यादा होगा, तो ये तो सिस फार्म है, अस्थायित्व सिस का कम होता है, ट्रांस का ज्यादा होता है। अगर अस्थायित्व पूछे तो ट्रांस का ज्यादा होगा, यानी कि इस वाले का हमने क्या बताया, जब दोनों अपोजिट साइड में तो उसको ट्रांस बोलते हैं, जब दोनों सेम साइड हो तो उसको सिस बोलते हैं। अगर यही क्वेश्चन आ जाए बताओ जल में घुलनशीलता किसकी ज्यादा, तो आंसर किसका हो जाएगा, सिस का ज्यादा हो जाएगा। यही क्वेश्चन आ जाए क्वथनांक किसका ज्यादा है, तो सिस का हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवीय लक्षण। इसमें आपको जो याद रखना बेटा, जल में घुलनशीलता और द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। IIT में ये क्वेश्चन पूछा गया, ICR में पूछा जा चुका है, कैटेट में भी आ सकता है, जल में घुलनशीलता और ध्रुवीय लक्षण। ये दोनों आपको याद रखना किसका ज्यादा होता है, सिस का, ट्रांस का कम होता है। केवल दो चीजें ट्रांस की ज्यादा होती है, एक होती है अस्थायित्व स्टेबिलिटी, दूसरा होता है गलनांक जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये था आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जैसे हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स की गणना कैसे करते हैं, वैसे एक क्वेश्चन आता बहुत आसान सा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स है, जो ज्यामितीय समावयवता है, ये किस वजह से उत्पन्न हुआ था, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घुमाने से उत्पन्न हुआ था। कैसे हुआ था, अब हम लोग क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड की वजह से घुमाने में उत्पन्न हुआ था उसी की गणना करेंगे। जैसे हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स की गणना किया, इसी तरह सब ज्यामितीय आइसोमर्स की गणना करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समावयवी, ज्यामितीय समावयवी की गणना, ज्यामितीय समावयवी की गणना। इसका क्वेश्चन आपके कैटेट में आया था, 1-2 साल पहले भी आया था, हर साल लगभग एक आध क्वेश्चन इधर उधर आ जाता। बस इसमें बेटा बहुत आसान है, ये तो सबसे ज्यादा आसान है। गिनती तो आती है ना सबको, केवल गिनती में क्या देखना है, डबल बॉन्ड की संख्या, कितने डबल बॉन्ड हैं। जैसे हमने वहां पे लिया था एक कंपाउंड कोई भी, यहाँ पे हमने ले लिया A लिखा, इससे हमने जोड़ दिया C, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पे B जोड़ दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर पढ़े थे। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है बेटा, दो कंडीशन हो सकती है, A B के समान हो सकता है या फिर A B के बराबर नहीं हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, अगर A B के बराबर नहीं है, अगर A B के बराबर नहीं है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ज्यामितीय समावयवी कितने बनेंगे बेटा, फार्मूला होता है 2 के पावर n, बहुत सिंपल फार्मूला। जैसे पहला फार्मूला हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 के पावर n। यहाँ पे n क्या है, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n था कायरल कार्बन की संख्या, यहाँ पे है n बेटा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड की संख्या है। किसकी संख्या है, डबल बॉन्ड की संख्या। ये तो गिनती आपको आता ही होगा, n क्या है, डबल बॉन्ड की संख्या। अब आराम से डबल बॉन्ड गिन करके हम क्या बता सकते हैं, ये कब होगा, जब A और B बराबर
नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा CH डबल वन, फिर CH सिंगल वन, CH फिर डबल वन, CH फिर सिंगल वन, CH फिर डबल वन, 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ पर हमने कर दिया CH2 CH3। अब केवल आपको डबल बॉन्ड गिनना है। अब शर्त क्या है, A B के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि A और B, A B क्या है, A इस किनारे का है, B इस किनारे का है, बिल्कुल उस लास्ट का और इधर शुरुआत का। तो यहाँ पे देखो A क्या है बेटा, CH3 है, यहाँ पे B क्या है, C2H5 यानी कि CH2 CH3 है। क्या A B समान है, नहीं, A B समान नहीं है। तो अब क्या करना है, केवल डबल बॉन्ड आपको गिनना है। कितने डबल बॉन्ड है बेटा इसमें, इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 के पावर 2, आंसर कितना आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2, आंसर हो गया 4। इसके 4 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके कैटेट में आता है। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो बराबर नहीं होंगे, और जब बराबर होंगे तो वो क्वेश्चंस आपके कैटेट में नहीं आया ना कभी आएगा, वो आते हैं ICR और BHU में। हम आपको बता दे रहे, लेकिन आप कैटेट वाले के लिए इसको केवल आप पढ़ के जाना। जब ये बराबर नहीं होगा, हमेशा क्वेश्चन यही आएगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैटेट में, अगर क्वेश्चन आता है केवल डबल बॉन्ड गिन करके 2 के पावर कर देना। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो 8 आंसर हो जाएगा, 4 डबल बॉन्ड है तो 16 आंसर हो जाएगा, 5 है तो 32 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने। अब दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, अगर A B के बराबर हो जाए, दूसरा कंडीशन है, जैसे हमने ऑप्टिकल आइसोमेरी में क्या बताया, जब A B के बराबर होता था तो वहां पे कायरल कार्बन की संख्या या तो सम था या फिर विषम था, या तो सम था या तो विषम था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी अगर ये बराबर है तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा इसमें भी 2 कंडीशन, या तो सम होगा या विषम होगा। तो अभी यहाँ पे आप इसकी जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया ना आएगा। केवल एक क्वेश्चन आप ये तैयार करके जाना, ए चाहे बराबर हो चाहे ना बराबर हो, आप हमेशा यही वाला ट्रिक लगाना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 के पावर n। कैटेट में खास तौर से यही क्वेश्चंस आते हैं, BHU में भी यही क्वेश्चंस आया है 2-3 सालों में। ये आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और ये आज तक क्वेश्चन आया नहीं है कभी भी, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं इसको पढ़ाने से। तो ये आपको पता चल गया ज्योमेट्रिकल कैसे निकालना। केवल आप डबल बॉन्ड की संख्या गिनो, केवल और केवल डबल बॉन्ड की संख्या गिनो, उसी को 2 के पावर में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, इसके 4 बनेंगे। तो बस A और B बराबर नहीं होना चाहिए, जनरली यही क्वेश्चंस आपके कैटेट के एग्जाम में आता है। तो ये था आपका पूरा समावयवता खत्म हो गया, जितना समावयवता था पूरा खत्म हो गया। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनिक का ही, हाइड्रोकार्बन। इतना वीडियो आप देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। अब जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का, पूरा टारगेट होगा कि आपको 20 से 25 मिनट में कम से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन हर दिन मिलेगा। केवल और केवल यही टारगेट है कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा अच्छा करना यही आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।